वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सामना एंड आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। ये मेरा लेक्चर एमकेट एज वेल एज इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ टेस्ट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? एक ऐसी टेस्ट है दैट मेजर्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट, जो क्या करता है, मेजर करता है, कैलकुलेट करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हमारे हार्ट में परफॉर्म हो रही होती है या वो कंडक्ट हो रही होती है, जनरेट हो रही होती है हमारे हार्ट में, तो उसकी मेजरमेंट करना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का काम होता है। यहाँ पे देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को मेजर करने के लिए एक मशीन है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल लीड्स लगा के पेशेंट के साथ हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। सी, अब फर्दर बात करते हैं। It is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. ये क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज a graphical representation. क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक graphical representation है। मीन्स ग्राफिकली ये शो करता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हमारे हार्ट में ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल परफॉर्म हो रही है वो किस तरह से हो रही है, उसको ग्राफिकली हमें शो करके देता है। मीन्स ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करता है। अ मशीन यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो मशीन जो हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑब्टेन करने में मदद देती है, उस मशीन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एंड उस टेक्निक को या वो टेक्निक जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को हम ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। मीन्स वो मशीन जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को लेने से मदद करती है वो हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एंड टेक्निक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी को लेने के लिए हम क्या करते हैं, अ पेशेंट कनेक्टेड मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। पेशेंट को क्या करते हैं, हम 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स के साथ कनेक्ट करते हैं। वो इलेक्ट्रिकल लीड्स हमारे 3 होती हैं, 2 हमारे रिस्ट पे जाती हैं, मीन्स एक एक करके 1 ईच रिस्ट पे जाती है, एंड एक लेफ्ट लेग पे जाती है। इस तरह से हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को मेजर कर सकते हैं, मीन्स ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन। सही है। अब यहाँ पे देखा जाए, जिस तरह से मैंने बताया कि हमारे जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वगैरह जो हमारे हार्ट में कंडक्ट या जनरेट हो रही हैं, तो वो किस तरह से शो करता है, वो हमें ग्राफिकली शो करता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नॉर्मल हमारे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है, कार्डियक साइकिल है, उसकी। तो हमें बताया कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ना वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट है, और यहाँ पे ग्राफ में हमें वेव्स दिखाई जाती हैं। कुछ एलिवेशंस होती हैं, कुछ मतलब वेव्स होती हैं जो ये दिखाती हैं कि आइदर हमारे हार्ट नॉर्मली फंक्शन कर रही है कि नहीं, नॉर्मली इम्पल्सेस को जनरेट कर रही है कि नहीं, या कंडक्ट कर रही है कि नहीं। तो उसको रिप्रेजेंट करना हमारे ग्राफ का काम होता है। उसके वेव्स को देख के, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख के हम एबनॉर्मलिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सारी चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे पहली जो वेव आ रही है उसको हम पी वेव कहते हैं। देन जो डिसेंड डाउन हो रही है उसको हम क्यू वेव कहते हैं। देन ऊपर जाके उसकी पॉइंट को हम कह रहे होते हैं आर, जो साइड है हमारी, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये पी वेव और ये टी वेव है। ये एस है जो नीचे जाके एलिवेट हो रही है, डिप्रेस हो रही है वेव, और टी जो है वो हमारी लास्ट वेव जो हमारी है। ठीक, अब यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी एट्रियल सिस्टोली, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमारे वेंट्रिकल सिस्टोली है, और टी वेव देन अगेन हम जाके वेंट्रिकल डायस्टोली होगा। अब देखा जाए तो पी वेव के बारे में बात करते हैं। तो पी वेव क्या है? अ स्मॉल अपवर्ड वेव, ठीक है, वेव है, सॉरी। तो पी वेव क्या है? एक स्मॉल अपवर्ड एक वेव है जो रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन जो हमारे एट्रिया में हो रही है, या हम कह सकते हैं डिपोलराइजेशन हो रही है हमारे एट्रिया में, जो लीड करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, उसको हम पी वेव कहते हैं। मैंने बताया कि जो हमारी पी वेव है, ये हमारी जो पी वेव है वो हमें एट्रियल सिस्टोली को शो कर रहा होता है, हमारे बिगनिंग ऑफ कार्डियक साइकिल को शो कर रहा होता है। तो ये हमारा क्या है? एट्रियल सिस्टोली से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो क्या है, ये एक स्मॉल वेव है जो हमें रिप्रेजेंट करी है कि हम यहाँ पे एट्रिया में इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन स्टार्ट हो गई है, डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई है, और ये लीड करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। अब देन जाके आता है हमारा क्यू आर एस वेव या क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, हम इसको कह सकते हैं। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन जो हमारे वेंट्रिकल में होती है, विच इनिशिएट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल सिस्टोली से। तो ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल सिस्टोली को, जो हमारी एक्साइटेशन जो हमारे वेंट्रिकल में हो रही है उसको शो कर रहा होता है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हम कह सकते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल हमारे इस वेंट्रिकल में परफॉर्म हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल जस्ट स्टार्ट आफ्टर द क्यू वेव। कॉन्ट्रैक्शन जो हमारी वेंट्रिकल में होती है ना, वो बिल्कुल क्यू वेव के बाद ही स्टार्ट होती है। क्यू वेव क्या है, हम कह सकते हैं कि क्यू वेव हमारे बिगनिंग ऑफ सिस्टोल है, इनिशियल डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, एंड एस क्या है, फाइनल डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल और एंड ऑफ द सिस्टोल से। यहाँ पे देखिए हम, तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। क्यू एंड एस जो है ना, वो हमें इनिशियल एंड फाइनल डिपोलराइजेशन को शो कर रहा होता है, एंड आर हमें सिस्टोल को शो रहा है, जहाँ पे हमें मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट बताया जहाँ पे ही हमारा जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। सी है, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया। अब टी वेव के बारे में पढ़ते हैं। तो टी वेव क्या है, रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड डिपोलराइजेशन टू नॉर्मल स्टेटेड डिपोलराइजेशन। मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है जो हमारा वेंट्रिकल जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब उसको क्या होना है, रिलैक्स। सी है, तो रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, वेंट्रिकल का रिटर्न होना एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट की तरफ या डिपोलराइजेशन से रिपोलराइजेशन की तरफ, उसको हम कहते हैं टी वेव। द एंड ऑफ द वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। सी है, द एंड ऑफ द वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। एंड ऑफ द वेव जो हमारी वेव है वो हमें ये शो कर रहा होता है कि हमारे सिस्टोल वगैरह जो है उसकी एंडिंग आ चुकी है। हमारी टी वेव हमें ये शो करेगा कि हमारी डिपोलराइजेशन अब स्टार्ट होगी। दिस बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। दस हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को काउंट करते हुए जब हम ई सी जी किसी पेशेंट निकालते हैं तो हमें अलग अलग से वो नहीं दिया होता, वो कंटिन्यूस होता है, हमें हर कार्डियक साइकिल हमें शो हो रही होती है ऐसे। तो जितने भी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमारी जो ई सी जी है वहाँ पे शो हो रहा होता है, तो हम जितने भी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को काउंट करेंगे तो हमें ये बताएगा कि हार्ट बीट कितने दफ़ा हो रही है, कितनी बार हो रही है। द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड। जो हमारी हार्ट बीट एक इंडिविजुअल में हो रही है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं दिखाऊं कि यहाँ पे पी वेव में हमारे एट्रियल सिस्टोल ही हो रहा है। ठीक है, देन हमारे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा एट्रियल रिलैक्स होकर देन हमारे वेंट्रिकल का स्टोल होना स्टार्ट होगा। ठीक है, वेंट्रिकल जब स्टोल होगा तो क्यू शो कर रहा है इनिशियल डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, देन आर भी जाके बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मीन्स प्रेशर बढ़ गया। सी देन एस हमें एंड ऑफ द सिस्टोल बता रहा है कि एंड ऑफ द सिस्टोल हमारा हो गया है। देन टी वे हमें बता रहा है कि अब रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल टू द रिपोलराइजेशन स्टेट, मीन्स वेंट्रिकल का रिटर्न होना रिपोलराइजेशन स्टेट या रिलैक्स स्टेट पे आना, वो टी वेव हमें शो कर रहा होता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई लेक्चर। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।